शिवाजी को कैसे मिली छत्रपति की उपाधि? कैसा बीता वीर शिवाजी महाराज का बचपन? शिवाजी महाराज ने मुगलों को कैसे धूल चटाई? छत्रपति शिवाजी महाराज एक नाम जिसको लेते ही रगों का लहू और तेज दौड़ने लगता है। वीरों के वीर शिवाजी की कहानी कौन नहीं जानता। यूं ही नहीं, महाराज शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई। ये वो नाम है जिसने मराठा साम्राज्य का परचम बुलंद किया। छत्रपति शिवाजी मराठा सम्राट थे जिनकी शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। शिवाजी महाराज की वीरता की मिसाल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दी जाती है और गर्व व ऊर्जा के साथ उनका नाम लिया जाता है। शाहजी और जीजाबाई के पुत्र महाराज शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के दुर्ग में उस वक्त हुआ जब महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा भारत मुगल आक्रमणकारियों के आगे बेबस नजर आ रहा था। हर तरफ युद्ध और विनाश की लीला दिखाई दे रही थी। बर्बर मुगलों के आगे भारत का लगभग हर राजा घुटने टेक रहा था। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ शिवाजी की युद्ध कुशलता और रणनीतियों के सभी कायल थे। दुश्मन के पास शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध कौशल का कोई जवाब नहीं था। शिवाजी ने एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बीजापुर का बर्बर शासक आदिल शाह भी शिवाजी के खौफ से कांप उठता था। यही वजह है कि वो हर कीमत पर शिवाजी को बंदी बनाना चाहता था। छोटी सी उम्र में ही बीजापुर के 4 पहाड़ी किलों पर कब्जा कर शिवाजी ने अपने विद्रोह की शुरुआत की थी। आदिल शाह हर हाल में शिवाजी को पकड़ना चाहता था। इसके लिए उसने एक योजना भी तैयार की, लेकिन युद्ध कौशल और रणनीति में माहिर शिवाजी इस बात को अच्छे से भाप गए थे। आदिल शाह उन्हें तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। इसकी खबर जैसे ही शिवाजी को मिली, उनका खून खौल गया। शाहजी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया है, इसका पता लगाने में शिवाजी को ज्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता को आदिल शाह की कैद से छुड़ाया, बल्कि पुरंदर और जावेली के किलों पर कब्जा भी कर लिया। दोस्ती का नाटक कर औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने की कोशिश की। उसने जय सिंह और दिलीप खान को पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवाजी के पास भेजा, जिसके बाद शिवाजी को मुगल शासक को 24 किले देने पड़े थे। उन्हें औरंगजेब के धोखे की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बुलावे पर आगरा पहुंच गए, जहां उन्हें कैद कर लिया। ज्यादा दिनों तक वो शिवाजी को कैद नहीं रख सके और औरंगजेब की जेल से वो जल्द ही भाग निकले। इस धोखे के बाद शिवाजी को समझने में देर नहीं लगी कि पुरंदर की संधि भी एकमात्र छलावा है। उन्होंने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के बल पर औरंगजेब की सेना को न सिर्फ धूल चटाई, बल्कि सभी 24 किलों को फिर से कब्जा कर लिया। इस बहादुरी के बाद 6 जून 1974 को रायगढ़ किले में उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। छत्रपति में छत्र का मतलब एक प्रकार का मुकुट जिसे देवताओं या बेहद पवित्र पुरुषों द्वारा पहना जाता है से है, बल्कि पाटी का मतलब गुरु का था। शिवाजी ने कभी खुद को राजा या सम्राट नहीं माना, बल्कि वो लोगों के रक्षक के रूप में उनके साथ रहते थे, इसलिए उन्हें उस उपाधि से नवाजा गया था। उनका राज्याभिषेक काशी के पंडित गागा भट्ट ने करवाया था। 3 हफ्ते तक शिवाजी बुखार से पीड़ित रहे और 3 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया था।